दुनिया में कोई आपका हाथ से छीन के ले सकता है, लेकिन आपका नसीब से नहीं। एक छोटी सी कहानी है, पुरानी जमाने की कहानी है। एक राजा थे और उनके दरबार में एक राजगुरु रहते थे। स्कूल के किनारे स्कूल था और बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार राजा के पास आए। आने के बाद राजा को उदास देखे। राजा को उदास देखे पूछे कि महाराज आप इतना उदास क्यों है? तो राजा ने इस पे बोला कि हमारे एक लड़की है, सयानी हो गई, शादी करने लायक हो गई है, उसको शादी करना है। तो गुरु ने बोला कि लाइए उसको कुंडली देखते हैं और कुंडली में क्या है इसको देखते हैं। तो जब गुरु ने कुंडली देखा तो कुंडली में देखा कि बहुत भाग्यशाली है और जहाँ भी जाएगी, जिस राजा के पास जाएगी वो महाराजा हो जाएगा, महाराजा के पास जाएगी तो चक्रवर्ती हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। तो इस पर गुरु का मन में एक गलत विचार आया और मन में ठान लिया कि क्यों नहीं मेरे ही साथ शादी हो जाए और मेरा भाग उदय हो जाए और मैं ही राजा महाराजा बन जाऊं। इस पर अपने मन में एक चाल चली और राजा साहब को बोला कि इसका तो भाग बहुत बड़ा है, भाग्य उदय लड़की है, जिसके साथ शादी होगा वो राजा से महाराजा बन जाएगा, महाराजा से चक्रवर्ती बन जाएगा। तो लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है कि डायरेक्टली शादी अगर किसी से होगा तो उसका हानि होगा, मर सकता है। इसलिए इसको डायरेक्टली शादी ना करके एक उपाय है, इस लड़की को एक बक्सा में बंद कीजिए, बंद करके और नदी में बहा दीजिए। स्वेच्छा से जहाँ अपने बक्सा रुकेगा और स्वेच्छा से जहाँ रुक के जाके लड़की जो बक्सा को खोलेगा उसी से लड़की को शादी होगा। अब शादी होने के बाद वो तो आम आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसका भाग उदय हो जाएगा इस लड़की के वजह से। अब भाग उदय होने के बाद है कि वो अगर आम आदमी भी होगा तो राजा महाराजा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात पर राजा ने सोचा कि हमारे राजगुरु है, हमको गलत सलाह नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अपनी मंत्री को बुलाए और एक बक्सा मंगाया। बड़ी से बक्सा में लड़की को बैठाए, हीरा जवाहरात पूरा एकदम दे के और नदी में बहा दिए। गुरुजी ने फटाक दिखा, वहाँ से निकले और अपने कुटिया में जाकर अपने शिष्यों से बोला कि जाओ फटाफट जाओ, नदी में जाओ, एक बक्सा बहते हुए आएगा, उसको लेकर मेरे पास आना और जौन सा रूम में हम ध्यान में रहेंगे उस रूम में ला के रख देना और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। दरवाज़ा बंद करने के बाद हम कितना भी चलाएं हमको खोलना मत और वापस खोलना मत, हम कितना भी चलाएं। अब लड़कों ने बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद गया, नदी में नहाने लगा, इंतजार कर रहा था कि बक्सा अब आए। बीच में ही दूसरे राज्य के राजा जो है राजकुमार, शिकार करते करते थक कर नदी पर बैठा हुआ था, पानी वानी पी रहा था लोग। अब बक्सा को आते हुए देखकर राजकुमार ने सैनिक को आदेश दिया कि देखो कौन सा बक्सा आ रहा है, उसमें क्या है, उसको लाओ। तब सैनिक ने गया और बक्सा को उठा कर लाया। तो जब राजकुमार ने बक्सा खोला, देखा उस लड़की को, तो लड़की से पूछा कि ये क्या हो गया, अब क्या करना होगा? लड़की ने बोली कि हमारे पिताजी ऐसे ऐसे आदेश दिए हैं, जो इस बक्सा को खोलेगा वही मेरा पति होगा, वही मेरा संसार होगा। तब राजा ने स्वीकार किया, राजकुमार ने स्वीकार किया और हीरे का अंगूठी निकाला, उसमें से सोना चांदी अंगूठी सारा चीज रखा हुआ ये था और अंगूठी पहनाया। सैनिकों ने ताली बजाया, शादी हो गया। राजकुमार ने बोला कि ऐसे ही खाली बक्सा को कार नदी में बहाया, अब उसमें कुछ सामान डाल के नदी में बहा दिया। अब बहाने के बाद लड़का लोग जो शिष्य लोग था गुरु जी के, उन्होंने जब देखा कि बक्सा आ रहा है बह के, अब उन लोगों ने सब 20-25 लड़के लोगों ने मिल के बक्सों को उठा कर, बहुत भारी बक्सा था, अब उठा के लाया और गुरु जी के रूम में रख के बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद है कि जब गुरु जी ने देखा कि अब हमारा शादी हो गया, अब हमारा भाग उदय होगा, तो बक्सा को खोला तो उसमें राजकुमार जो जिंदा भालू के पकड़ा हुआ था और उसी में बंद करके भेजा था। अब भालू ने गुरु जी पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद है कि गुरु जी चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब बाहर से सब लड़का लोग बोला कि गुरु जी बोले थे नहीं खोलने के लिए। अब उसमें से एक लड़का जा रहा था खोलने के लिए, मॉनिटर ने बोला कि नहीं खोलना है, गुरु जी मना किया है। अब इन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं। अब तब गुरु जी ने एक ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि जिसका भाग जहाँ है वहाँ जाकर ही रहेगा, हमको रोकने से कुछ होगा नहीं।
इसलिए कहा गया है कि जो भाग में लिखा हुआ होगा ना वो होकर रहेगा, किसी को रोकने से नहीं रुकेगा। और इससे कहानी से एक और सीख मिलती है कि जो होना है वो होकर रहेगा। और दूसरी सीख ये मिलती है कि अगर जब बुरी नीयत रखते हैं तो आपको बर्बादी से कोई नहीं रख सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये दोस्तों इस कहानी को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।